Once there was an extraordinary island that transformed its very identity every single night as new mountains would rise from its core while the stars twinkled overhead. As dawn broke, the island revealed its secrets, each peak a testament to the enchanting magic that lay beneath, drawing in adventurers eager to explore its wonders. Amongst the breathtaking scenery, a magnificent waterfall tumbled down the mountainside, inviting the explorers to discover the hidden treasures that awaited in the vibrant valleys below. As the sun set, the island transformed again, bathing everything in a warm glow, revealing precious gems hidden within the rugged terrain, sparking excitement among the adventurous group. Under the enchanting night sky, the island came alive with bioluminescence, casting an otherworldly glow as explorers bonded over tales of adventure, their laughter echoing amidst the calming sound of the ocean. With each new dawn, the mountains beckoned the explorers, revealing hidden caves adorned with mysteries of the past, promising adventures that spanned beyond their wildest imaginations. यह एक दिल चुराने वाली कहानी है जिसमें आलू और भिंडी की अनोखी दोस्ती का जिक्र है। एक दिन आलू अपने बगीचे में भिंडी से मिला। दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती करने का फैसला किया। आलू और भिंडी ने एक साथ मिलकर खाना बनाने का निर्णय लिया, जिससे उनके बीच की दोस्ती और गहरी हो गई। हंसते खेलते परिवार ने आलू और भिंडी के साथ मिलकर बनाई गई करी का आनंद लिया, जिससे उनकी दोस्ती की महक सभी के दिलों में बस गई। एक दिन आलू और भिंडी को उनकी अनोखी दोस्ती के लिए सम्मानित किया गया, जिससे वे बगीचे में सभी सब्जियों के चहेते बन गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आलू और भिंडी ने अपनी दोस्ती का जश्न मनाया और हर पल का आनंद लिया। आलू और भिंडी ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे अन्य सब्जियां भी आपस में दोस्ती करने की प्रेरणा पाने लगीं। अब आलू और भिंडी ने सब्जियों के लिए एक आनंदमय पिकनिक का आयोजन किया, जिसमें सभी ने मिलकर मजा लिया। यह कहानी एक चालाक कौए की है, जिसने अपनी समझदारी से एक खतरनाक सांप को मात दी। जब सांप ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया, तब कौए ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे सांप खुद फंस गया। एक प्रेरणादायक कहानी जो सिखाती है कि बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। कौआ अपने बच्चों को बुद्धिमत्ता और रणनीति के महत्व के बारे में सिखा रहा है। कौआ ऊंचे आसमान में उड़ रहा है, अपनी चतुराई के बाद स्वतंत्रता और विजय का प्रतीक। कौआ दिन भर की घटनाओं पर विचार करते हुए शांति और सफलता का अनुभव कर रहा है। कौआ अपनी कहानी अन्य पक्षियों के साथ साझा कर रहा है, जो चतुराई और जीवित रहने की इस कहानी से मंत्रमुग्ध हैं। पक्षी कौए की कहानी से प्रेरित होकर चर्चा कर रहे हैं, नए सबक सीखने के लिए तत्पर। चालाक कौआ युवा पक्षियों को जंगल में ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। युवाओं ने अपनी नई कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, जबकि कौआ ऊपर से गर्व से देख रहा है। कौआ और उसके समूह ने जंगल में एक नई चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया है, अपने सीखे हुए ज्ञान और टीम वर्क का प्रदर्शन करते हुए। यह कहानी एक चतुर चूहे की है, जो अपनी चतुराई से एक भूखी बिल्ली को मात देने की कोशिश करता है। चूहा एक चालाक योजना बनाता है और अपने चिज के टुकड़े के साथ एक छोटी सी ट्रैप तैयार करता है, जिससे बिल्ली को फंसाने की सोचता है। जब बिल्ली चूहा को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वह खुद ही उस ट्रैप में फंस जाती है, जिससे चूहे को एक बड़ी जीत मिलती है। चूहा अपनी जीत के जश्न में नाचने लगता है, जबकि बिल्ली उसे देखते हुए गुस्से में ही फंसी हुई है। चूहा अब अपनी जीत का आनंद लेते हुए अपने खाने से भरे एक प्लेट के पास बैठा है, जबकि बिल्ली ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। चूहा अब एक गिलहरी के साथ दोस्ती कर रहा है और उसे चिज का एक टुकड़ा बांटता है, जबकि बिल्ली यह समझने लगी है कि उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। चूहा और गिलहरी पेड़ के नीचे हंसते हुए दोस्ती का आनंद ले रहे हैं, वहीं बिल्ली एक नई योजना के बारे में सोच रही है। चूहा मस्ती से चिज के टुकड़ों को हवा में उछाल रहा है, जबकि गिलहरी खुशी से ताली बजा रही है और बिल्ली नई योजनाएं बनाने में लगी हुई है। यह कहानी एक चालाक लोमड़ी और एक साधे हिरण की है। लोमड़ी
अपनी तेज आंखों से हिरन को देख रही है, जबकि हिरन शांति से घास खा रहा है। लोमड़ी धीरे धीरे हिरन के पास जा रही है। उसकी आंखों में शैतानी चमक है, जबकि हिरन अचानक खतरा महसूस करता है। लोमड़ी मुस्कुराते हुए हिरन की खूबसूरती की तारीफ करती है, जबकि हिरन फुसलाने के मर्म को समझे बिना उसके करीब आता है। लेकिन फिर लोमड़ी अपनी असली पहचान दिखाती है और हिरन पर झपटती है जैसे ही हिरन को खतरे का एहसास होता है। हिरन एक गिरते हुए लकड़ी के लॉग के ऊपर कूदता है, जबकि लोमड़ी उसके पीछे रुक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और हिरन की तेजी की प्रशंसा है। हिरन अब एक घने पेड़ के झुरमुट में छिप जाता है। अपना दिल तेजी से धड़कते हुए महसूस करता है, जबकि लोमड़ी बाहर खड़ी उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं।